हफीज अफ्रीका का एक किसान था, खेती करता जो ईश्वर इच्छा से प्राप्त हो जाता, रब का शुक्र किया करता। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। अफ्रीका में हर जगह हीरे की खदानें थी, जहां से लोग हीरे तलाश कर दुनिया भर में बेचते और धनवान होते जाते। पर हफीज अपनी मेहनत से जो बन पड़ता, अपना और अपने परिवार के लिए पूर्ण पाता और उसमें ही अपने परिवार के साथ खुशी से सुखपूर्वक रहता। एक दिन हफीज का एक रिश्तेदार उसके घर पर आया। वो हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने हफीज को अफ्रीका में रहते हुए इस तरह गरीबी में रहते देखा तो उसे समझाने लगा, तुम हीरो का काम करो। जितनी मेहनत तुम खेती में करते हो पर कमाते जरूरत भर हो, अगर इतनी मेहनत तुम हीरे ढूंढने में लगाओ तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। छोटे से छोटा हीरा भी बेशकीमती होता रहे, और अगर कहीं अपने अंगूठे भर का भी हीरा पालो तो तुम एक पूरा शहर खरीद सकते हो। और कहीं मुट्ठी भर जितना हीरा मिल जाए तो पूरा अफ्रीका तुम्हारा होगा। सोचो क्या सुख नहीं होगा तुम्हारे पास। हर सुख और सुविधाएं, बड़ा घर, गाड़ियां, बच्चों और परिवार के ऐसो आराम की सभी जरूरतें। वो रिश्तेदार ये बातें कर शाम को अपने घर लौट गया, पर अपने पीछे एक चिंतित हफीज को छोड़ गया। आज उसे अपनी मेहनत की कमाई लानत लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेकार में ही आदर्शवादी बना फिरता है। उसके जानने वाले सभी कहां से कहां पहुंच गए और वो आज भी वही का वही है। आज उसे अपनी खुददारी बोझिल सी लग रही थी। उस रात हफीज सो न सका। उसके मन में आज संतुष्टता की बजाय असंतुष्टता घर कर गई थी, इसीलिए वो आज दुखी था। अगले दिन सुबह हफीज काम पर नहीं गया। उसने अपने परिवार को बुला अपनी सारी बात उनके सामने रखी। अब मुझे जीवन का मकसद मिल गया है, हमें भी अब अमीर होना है। अपने पति में यह परिवर्तन देख उसकी पत्नी ने समझना चाहा, हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत सुख से हैं, नहीं चाहिए हमें कोई अन्य सुख सुविधाएं। आप अपना यह विचार त्याग दीजिए। पर अब हफीज पर अमीर बनने का जुनून सवार हो चुका था। हफीज ने अपने खेतों को बेचकर कुछ पैसे पत्नी को गुजर बसर के लिए दिए और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर बहुत परिश्रम भी किया, पर उन्हें पा न सका। पर वो मायूस न हुआ। उसने और आगे जाने की सोची। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। उसके पास उस दिन के खाने भर के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी वो भटकता रहा कि काश मुझे कोई हीरा मिल जाए। पर आखिर वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रही सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष कली तरह जगमगा उठा। बहुत ही सुंदर लग रहा था वो, जैसे बर्फ को किसी ने किसी टोकरे में रख दिया हो। ये सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक कक्ष में सजा दिया। संजोग से आज वही हफीज का रिश्तेदार खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखा तो हैरानी से उछल पड़ा। ओह, इतना बड़ा और बेसकीमती पत्थर! उसने जमीन के नए मालिक से पूछा। क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अमीर रिश्तेदार आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूं। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने उसे नाले के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। वहां ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे सभी पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। जमीन का नया मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। कथा सार दोस्तों, परमात्मा ने सभी को अपनी प्रारब्ध अनुसार भरपूर दिया हुआ है। जो इस नेमत को ना देख और की चाह में भटकते हैं, वे सदा दुख ही पाते हैं। उसकी नेमत को देख, अपनी भरपूरता का अनुभव कर, सदैव मालिक का शुक्रगुजार होने में ही वास्तविक सुख है।